फिर एक नए वीडियो के साथ में। आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो नाउन में, प्रोनाउन में, वर्ब में लगते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम वैसे तो जब मैंने वीडियोस बनाए हैं नाउन प्रोनाउन की तभी मैंने आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया है, बट फिर भी अलग से आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये रूल्स क्यों लगते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं। तो बिल्कुल बेसिक के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी और चलते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट दिस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच पहले पढ़ी थी, फिर बाद में टेंस पढ़े थे, फिर हमने सब कुछ पढ़ा था। तो हम सबसे पहले नाउन से शुरुआत करते हैं कि नाउन में ऐसे कौन कौन से नियम है जो लगने चाहिए और वहां पे हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्लियर? जैसे कई बार क्या होते हैं, जैसे सपोज एक छोटा सा स्पेक्टिकल्स है, हम स्पेक्टिकल्स हैं तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, ये हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि मेरा चश्मा लेके आओ, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोलते क्योंकि देखो ये इसमें दो प्रकार के ग्लास है ना, ये दो ग्लासेस लगे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से लेंस है, तो ये लेंसेज है एक प्रकार से। तो हम इसको ये दो को पहनेंगे, एक को पहनेंगे तब तक हमारा यूज नहीं हो पाएगा, हमने एक फ्रेम में जरूर लगाया है, तो हम बोलेंगे स्पेक्टिकल्स आर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से रूल्स होते हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश में भी थोड़ी सी एरर करते रहते हैं और रिटन में तो करते करते हैं। तो जब इस प्रकार के रूल्स आपको पता चल जाते हैं तो एरर होने की मतलब एक पॉसिबिलिटी कम रहती है ना। ठीक है, तो चलते हैं अपन फिर से शुरू करते हैं। देखते हैं जितने भी चीजें, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं प्लूरल ही होते हैं, इनको हमें देख के लगता है कि दो हैं, बट ये प्लूरल ही है। ऑलरेडी ये दो हैं। टॉन्ग्स हमने अपने घर में देखा होगा, सीजर्स हमने अपने घर में देखा होगा, लेगीज होती है, पैंट होता है। तो पैंट्स कहते हैं अपन, दो पैंट होते हैं ना उसके अंदर, है ना। शॉर्ट्स है तो दो रहते हैं, स्लीव्स होती दो होती है। तो कुछ नाउन्स प्लूरल ही होते हैं, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। ऑब्वियसली जब वो प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब ही लेंगे। देखेंगे जैसे स्पेक्टिकल, चश्मा, चश्मे को अपन क्या बोलेंगे? स्पेक्टिकल्स, एस लगा है ऑलरेडी। सीजर, सीजर कभी नहीं बोलते उसको अपन सीजर्स कहते हैं ना। टॉन्ग्स, टॉन्ग्स होता है रोटी पलटाने का चमटा, तो दो होते हैं, दो उसके पार्ट होते हैं। सीजर्स की भी दो ब्लेड होती है। बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर से भी हम ऐसे करके देखते हैं, दो होते हैं। और गॉगल्स, गॉगल्स भी हमारे चश्मा, चश्मा ही तो गॉगल्स दो होते हैं, उसको एक फ्रेम में लगाया जाता है। टॉन्ग्स हो गया। रिमेन्स, जो अवशेष होते हैं ना, वो भी एस लग कर आया, ये वास्तव में एस लग के आया, प्लूरल के लिए नहीं है। एल्म्स, एल्म्स मतलब होता है, एल्म्स मतलब होता है जैसे कि भीख मांगना, है ना, उसमें भी एस लग के आया है, तो इसको भी, इसमें भी कोई प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। शॉर्ट्स है, लेगीज है, पैंट्स है, इन्फेंट्री है, कैवलरी है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। इनमें आपको हमेशा हमेशा वर्ब भी प्लूरल का यूज करना है। क्लियर? आई हैव स्पेक्टिकल्स, मेरे पास चश्मे हैं, या मतलब मिरर है मेरे को, लेंसेज है मेरे पास, ठीक है ना। सॉरी, लेंसेज है मेरे पास, स्पेक्टिकल चश्मे हैं मेरे पास, चश्मे। दीज आर, देखो अब यहाँ तो मैंने हैव की बात कर दी, पोजीशन की बात कर दी, लेकिन दीज आर ब्यूटीफुल, ये कैसे हैं? ब्यूटीफुल है। कैसे हैं? तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन एडवांस की तरफ। पहले अपन बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। Alms were given to the poor। अब देखो यहाँ पे या तो अपन आर लाइए दी जाती है, अब देखो उसको पेशी में ले लिया कि भीख दी जाती है गरीब को, गरीबों को, पुअर को दी जाती है, या दी गई, या फिर दी गई, तो वर लगाते, पर आएगा क्या है अपना? केवल और केवल प्लूरल फॉर्म ही आएगा, ठीक है ना। इज नहीं आएगा कि भाई एल्म से भीख मैं देता हूं, तो इज नहीं आएगा। एल्म्स इज गिवन नहीं लिखना है, वहां पे आपको वर ही लेना है ना। ठीक है, चलिए वर या आर प्लूरल फॉर्म ही लेना है ना। ठीक है, नाउ सेकंड नियम ये कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो एपोस्ट्रोफ होता है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एपोस्ट्रोफ कहीं भी लगा देते हैं, जैसे कहीं पजेसिव प्रोनाउन आएगा वहां पे भी लगा देंगे, जहां कोई चीज आएगी वहां पे भी लगा देंगे, बिना वजह भी लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने बोला राम का भाई, तो ब्रदर ऑफ राम, राम तो सही है ना, ब्रदर ऑफ राम, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो राम्स ब्रदर कहेंगे, राम का भाई। किसी का पोजीशन है या किसी का एक अधिकार बता रहा है कि इसका भाई है। माय पेन, दिस इज माय पेन, पेन ऑफ माइन, मेरा, तो माय पेन तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन जब हमने बोला कि भाई पृथ्वी का सर्कल या पृथ्वी की ग्रेविटी, ऐसा बोलते थे कि पृथ्वी की ग्रेविटी,
तो क्या होगा, पृथ्वी की ग्रेविटी, तो अर्थ ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी को हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं और अर्थ ग्रेविटी भी कह सकते हैं ना। तो मम्मास बैग, पापास बैग, ऐसा हो सकता है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसा अपॉस्ट्रोफ लगता है, जैसे मैंने बोला पापास, तो ये पापास आ गया ना, ये पापा का मीनिंग क्या समझ में आता है आपको, पापा का, ठीक है ना। रियाज, रिया का, ये रिया का, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे ऐसा नहीं लगाया तो ये आपका गलत हो जाएगा, पापास हो जाएंगे, मतलब ज्यादा पापा, प्लूरल, नाउन का प्लूरल हो जाएगा यहाँ। तो इसलिए जब अपॉस्ट्रोफ लगाओ तो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को कि हम वहाँ पे एक केस, एक प्रकार से वो एक अधिकार है कि पापा का बताने, ऑफ, ऑफ की जगह पे हम उसको लेके आ रहे हैं ना। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे, बैग ऑफ राधा इज ब्यूटीफुल, बैग, अब देखो ये ऑफ राधा है ना, तो इसके लिए बैग इज ब्यूटीफुल आ रहा है, तो हम इसके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नियम और पढ़ लो कि ये देखो ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला आपका नाउन हो, प्रोनाउन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए इसको डरना नहीं कि मैम यहाँ राधा आया और फिर यहाँ पे क्या लिखना। वैसे भी बैग के साथ इज लग रहा है ना, बैग, बैग इज ब्यूटीफुल, बैग ब्यूटीफुल है, लेकिन किसका है, राधा का बैग है, ठीक है। अगर हम इसको अपॉस्ट्रोफ में लगाते तो कैसा लगाएंगे, राधा's बैग इज ब्यूटीफुल, राधा का बैग ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कॉमा लगाना और एस बाहर लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफ कहाँ लगाना है, जो नाउन है या जो किसी वर्ड है उसके बाद में लगाना है, और वहाँ उसके बाद में एस लगाना है, अपॉस्ट्रोफ पहले आएगा और एस बाद में आएगा, क्लियर। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए लगते हैं, लेकिन जब चीजें अपने आप में पूर्ण, जैसे अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है, सन अपने आप में पूर्ण होता है, तो वहां पे देखो, देखो बॉम्बे ट्रैफिक कैसे होते हैं ना, बॉम्बे का ट्रैफिक तो परेशान करता है, तो बॉम्बे ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है, एक प्रकार से वहां का एक रश है ना, तो बॉम्बे ट्रैफिक, तो देखो यहाँ पे एस करके यहाँ पे अपन ने अपॉस्ट्रोफ लगा दिया, लेकिन अपन बोलेंगे तो अर्थ ग्रेविटी, अर्थ दी अर्थ ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है ना, उसको खींचती है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा, तो हम उसको बोलेंगे अर्थ ग्रेविटी, ठीक है ना। परंतु, परंतु यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो जाती है कि भाई अपन ने पढ़ाया है कि बेटा मैम्स है, पापाज है, फादर्स है, रियाज है, ऐसा पढ़ा है, तो क्या करते हैं हम, मम्मीज पापाज ऐसा कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। अगर आपके पास दो नाउन आ रहे हैं तो वहां पे दोनों में अपने को अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाना है, वहां पे यो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला रीनास फादर्स फ्रेंड, रीना के पिताजी के फ्रेंड, बात सही है कि रीना के पिताजी के फ्रेंड है, सही है, लेकिन इंग्लिश में ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, है ना, यहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना, वहां अपने को क्या लिखना है, फ्रेंड ऑफ रीनास फादर, फ्रेंड ऑफ रीनास फादर, यानी फ्रेंड किसके हैं, रीना के पिताजी के, ठीक है ना, रीना के पिताजी के दोस्त, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह का अगर कहीं सेंटेंस लगता है तो आप केवल एक ही अपॉस्ट्रोफ यूज करना है, एक से ज्यादा अपॉस्ट्रोफ आपको यूज नहीं करना है, क्लियर। फिर धीरे धीरे आप, अब जब अपन एडवांस पढ़ते हैं तो उसको और अच्छे तरीके से लेंगे, ठीक है। पहले छोटे छोटे रूल्स पढ़ लेते हैं, अब हम आगे चलते हैं। एक छोटी सी गलती और कर देते हैं, मैम सुहासास आ गया, सुभाष आ गया, तो फिर वो डबल डबल एस क्यों लगा देंगे भाई, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देखो वहाँ पे एक अलग सा सुभाषस, सुहासस, ठीक है ना, आकाशस, तो फिर वो डबल डबल साउंड है, एकदम हिसिंग साउंड बन रहा है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे बचने के लिए क्या करना है, तो बोलना तो है कि आकाश का भाई, सुभाष का भाई, सुभाष की मम्मी, ऐसे बोलना तो है। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं अपन वहाँ पे क्या करना, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, जब, परंतु जब कॉमा अंत में लगा हो और वर्ड का आखिरी अक्षर एस हो, आखिरी अक्षर इन द सेंस की, जैसे मैंने बताया ना अभी, सुहासस, आकाशस, सुभाषस, सुभाष, सबके आखिरी में देखो एस लगता है ना, तो ये इसके बाद अगर लगाएंगे तो सुभाषस पापा हो जाएगा, आकाशस पापा हो जाएगा, है ना, आकाशस पापा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इसके बाहर कॉमा लगा देना है, उसका मीनिंग वही होगा। देखो ऐसे, पापा, सुभाष पापा, सुभाष पापा, सुभाष के पापा, यहाँ पे बाहर लगा देना है, तो उससे आपकी कोई भी गलती वहां पे नहीं होगी, ठीक है। अगर लास्ट में एस आ रहा है और डबल एस आने के बाद वहां पे एक हिसिंग साउंड निकल रहा है, एक अलग से साउंड निकल रहा है, तो वहां पे आपको केवल बाहर एस लगा देना है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे,
कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। बिल्कुल, इसमें तो बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है अपने, है ना, पुलिस में हो जाती है, आर्मी में हो जाती है। क्या होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर भी हम कभी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं, तो वहां पे हमें उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ती है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने पढ़ा था वैसे, फिर भी इसमें भी समझते हैं एक बार। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे टीम, हमने देखा कि 11 लोगों की टीम है, 8 लोगों की टीम है, 9 लोगों की टीम है, तो टीम को हम एक ही बोलेंगे ना कि टीम मेंबर, टीम के मेंबर। क्लियर ना। इंडिया टीम, इंडिया की टीम, इंडिया की टीम में चाहे 14 प्लेयर्स आ रहे हो, 15 प्लेयर्स आ रहे हो, फिर भी हम बोलेंगे इंडिया टीम इज गोइंग, जा रही है। क्लियर। लेकिन अगर टीम के सारे मेंबर, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, अगर टीम के सारे मेंबर, भाई टीम अब जीत के आ गई और अब फ्रेश होने गए हैं, तो टीम के तो सारे मेंबर अलग अलग हो गए ना, तो हम बोलेंगे मेंबर ऑफ टीम, मेंबर्स ऑफ टीम आर टेकिंग बाथ, ऐसा बोल सकते हैं, या आर चेंजिंग देयर ड्रेसेस। तो टीम वहां पर भी लिख रहे हैं, लेकिन वहां पे मेंबर्स अलग अलग हो गए। टीम आर चेंजिंग देयर क्लॉथ्स, टीम क्या कर रही है, उनके क्लॉथ चेंज कर रही है। तो इस प्रकार से आप वहां पर जहां पे केवल एक की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब लेना है, उसको सिंगुलर नोट करना है। लेकिन जब उसके पूरे मेंबर्स की बात करते हैं, तब अपन उसके साथ में प्लूरल लेके आते हैं। क्लियर। अक्सर हम कहाँ करते हैं, जैसे अपने स्कूल में कोई फंक्शन होता है, हम किसी जूरी मेंबर को बुला लेते हैं और बोलते हैं भाई चलो जज करो, है ना। तो जज करेंगे तो हम वहां पे तो पूरी एक कमेटी बनाई है अपन ने, वो जूरी के पूरे एक मेंबर है, मैम जो भी डिसीजन आएगा वो हमको मतलब तैयार रहेंगे हम उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर अपन ने बोला कि भाई अलग अलग मेंबर का अलग अलग आता है, तो ज्यूरीज मेंबर हो गए ना, ज्यूरी के मेंबर है ना वो लोग, तो मेंबर ज्यूरी गिव्स अस रिजल्ट, हमें रिजल्ट देती है। क्लियर। यहाँ पे अपन ने सिंगुलर, लेकिन ज्यूरीज रिजल्ट्स आर डिफरेंट, ज्यूरी के जो रिजल्ट हैं, परिणाम है, वो डिफरेंट है, सबके अलग अलग जा रहे हैं ना, तो वहां पे अपन आर लेके आएंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। टीम हो गया, आर्मी हो गया, ऑडियंस हो गया, कमिटी हो गया, ये सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जा सकते हैं ना। अब देखो, इंडियन टीम इज गुड एट प्लेइंग, खेलने में कैसी है वो, बहुत अच्छी है। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने इज लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे द टीम हैज वन द मैच, टीम हैज, यहाँ पे भी सिंगुलर आया, टीम ने मैच जीत लिया, टीम ने मैच जीत लिया, यहाँ पे भी हैज है, सिंगुलर आ गया। अब आप नेक्स्ट भी देखेंगे, द टीम हैव चेंज्ड यूनिफॉर्म, टीम हैव चेंज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो सबकी अलग अलग होगी ना, उनने सबने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली। फिर अभी मैंने एक दो एग्जांपल बोलेगी, मेंबर ऑफ टीम, मेंबर ऑफ टीम मतलब, मेंबर्स ऑफ टीम मतलब टीम के मेंबर, तो वहां पे टीम दिखाई भले दे रहा है, लेकिन वहां पे वो आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो वहां पे आएगा आर चेंजिंग देयर ड्रेसेस, चेंज कर रहे हैं उनके ड्रेसेस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको ध्यान में रखना है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, आर्मी, आर्मी तो होती है ना, पूरे देश की आर्मी एक ही होती है, लेकिन उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं। तो अब जब हम आर्मी बोलेंगे, भाई देश की आर्मी है, तो आर्मी वही बोलेंगे ना, तो कैसे बोलेंगे, आर्मी वर्क्स फॉर आवर नेशन, आर्मी वर्क्स, वर्क्स मतलब पूरी की पूरी आर्मी जो है वो सिंगुलर है, वो कहाँ वर्क्स लगा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगुलर लगाया हुआ है, तो ये करती है नेशन के लिए काम करती है ना। लेकिन मेंबर्स ऑफ आर्मी, यहाँ पे देखो मेंबर्स ऑफ आर्मी आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जो मेंबर्स है आर्मी के वो वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो कुछ जगह हम इसको सिंगुलर में यूज करते हैं और कुछ जगह हम इसे प्लूरल में भी यूज करते हैं। आर्मी आर चेंजिंग देयर क्लॉथ्स, आर्मी क्या कर रही है, चेंज कर रही है उनके, तो वहां हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि उनके क्लॉथ चेंज कर रहे हैं ना। आर स्लीपिंग डिफरेंट प्लेसेस, स्लीपिंग कर रहे हैं अलग अलग प्लेस पे, तो आर्मी की कोई भी टीम होगी वो समझो अलग अलग प्लेस पे सो रही होगी, तो भी तो हम उसको बोलेंगे डिफरेंट प्लेस पे सो रही, तो अब वहां पे हम आर लगाएंगे। क्लियर। आर्मी तो आर्मी है, एक पर्सन भी होगा तो आर्मी होगा, अधिक होंगे तो भी तो वो आर्मी होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, यदि सब्जेक्ट में एस लगा हो तो भी वह सिंगुलर ही होता है। कई बार क्या होता है, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स की, मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो
एस लगा है, सिविक्स पढ़ लिया तो एस लगा है, इकोनॉमिक्स बोला है तो एस लगा है, पॉलिटिक्स बोला है तो एस लगा है ना। और इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब में एस लगते हुए भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट एक को ही डिनोट करते हैं। तो मैं बोलूँगी सिविक्स इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट, मुझे तो बहुत कठिन लगता है, इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी फिजिक्स इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट, फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, इज लगाया है ना। लेकिन अब डिफरेंट लोगों की फिजिक्स एकदम अलग अलग होती है ना, क्या बोलते हैं ना, केमिस्ट्री डिफरेंट है उनकी, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही वाली कंडीशन है। जैसे पॉलिटिक्स में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, तो सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन हमने बोला कि द पॉलिटिक्स ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस की जो पॉलिटिक्स है डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग, तो वहाँ पे हम प्लूरल ले लेंगे उसको, लेकिन सब्जेक्ट वाइज वो एस लगते हुए भी वहाँ पर वो सिंगुलर होगा। ऐसे मैथमेटिक्स में भी जब हम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हमारे मेरे लिए तो डिफिकल्ट होता बहुत ज़्यादा, तो लेकिन जब हम उसके कुछ दूसरे रीज़न से बोलेंगे तो वहाँ पे जैसे हम कोई ऐसी गणित हो गया या कोई बड़ी कंपनी का कोई मैथमेटिक्स हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे। क्लियर? तो नाउन से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कवर करने की, एकदम से एक ही वीडियो में कोई भी चीज़ कवर नहीं होती, बट धीरे धीरे, मैं पहली बार लाई हूँ तो इसलिए पार्ट फर्स्ट लाई हूँ, इसके बाद में डिफरेंट पार्ट लेके आऊँगी, एटलीस्ट कम से कम हम 10-12 पार्ट में इसको पूरे रूल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग रूल आएंगे, कभी प्रोनाउन के आएंगे, कभी वर्ब के आएंगे, कभी टेंसेस के आ जाएंगे, कभी कंजंक्शन के आ जाएंगे, और कभी कभी तो प्रपोजिशन के भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। और आई होप गाइस कि ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल बिगनर्स को ध्यान रखना है कि क्या रूल्स होते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, तो आप उधर धीरे धीरे अपन बिगनर से आगे के एडवांस की तरफ चलते हैं, तो फिर हम उसको भी आगे ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।